शुक्रवार 17 नवंबर 2023 से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है, जिसका समापन 20 नवंबर को किया जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व सभी के लिए बहुत ही खास है। छठ पूजा न केवल बिहार में बल्कि देश के कई राज्यों में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इसे साल के सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। छठ के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर उसके अगले दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है और इसी के साथ छठ महापर्व का समापन भी होता है। छठ के सभी दिनों का विशेष महत्व होता है। हालांकि छठ के दूसरे दिन का विशेष काफी महत्व होता है और बता दें चले इस दिन खरना किया जाता है। इसके साथ ही इससे जुड़े कई नियमों का ध्यान भी रखा जाता है। खरना के दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखती हैं। शाम का समय मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ की खीर प्रसाद के रूप में बनाई जाती है और इसी प्रसाद को व्रती ग्रहण करते हैं और फिर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। आज सूर्योदय सुबह 6:46 पर हुआ और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। तो लोक आस्था का महापर्व छठ की जो शुरुआत है नहाय खाए के साथ ही शुरू हो गई। कल नहाय खाए था और आज खरना का जो व्रत है वो होना है। बागमारा आपको बता दें चले कि आज खरना का जो पर्व है वो किया जाएगा। आज शाम में छठ व्रती जो है खरना का प्रसाद बनाएंगी, खीर, रोटी और प्रसाद ग्रहण करने के बाद सभी में प्रसाद वितरण भी किया जाएगा और इसी के साथ छठ व्रतियों का 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है उसकी जो शुरुआत है वो हो जाएगी और ये इस पर्व को महापर्व माना जाता है। साफ सफाई, स्वच्छता का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। एक छोटी सी भी गलती ना हो इसके लिए पूरे ध्यान से जो काम है वो किया जाता है और जो भी परिवार के जो लोग हैं, जो सदस्यगण हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं और कहा यह भी जाता है कि यह सहयोग का पर्व है, क्योंकि बिना सहयोग के यह पर्व कर पाना छठ व्रतियों के लिए काफ़ी मुश्किल भी होती है। इसलिए इस पर्व में जो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छठ व्रतियों का साथ देती हैं। जहां भी हो यह छठ पर्व, लोग उनके सहयोग के लिए आगे आते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस पर्व की खासियत यही है कि इसमें बढ़ चढ़कर लोगों का जो सहयोग है वो मिलता है, चाहे वो घर के सदस्यगण हो, परिवारगण हो या फिर बाहरी। और जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो लोग आर्थिक तंगी के कारण छठ पर्व नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी जो सहयोग है वो दी जाती है। सहयोग की भावना से सूप, कलश, साड़ी, कपड़े और प्रसाद का निःशुल्क वितरण भी किया जाता है और आज खरना का जो प्रसाद है वो बनेगा और खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत भी आज शुरू हो जाएगा। और इस पूरी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए रांची से संवाददाता आकांक्षा जुड़ चुकी है। आकांक्षा, लोक आस्था का महापर्व छठ आज खरना व्रत है और आज की बात की जाए तो जो खरना का व्रत उसे खाने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। बात करें गंगा घाटों की तो गंगा घाट पर जो श्रद्धालु है वो वहां पर पहुंचती हैं और गंगा जल लेकर उसी से प्रसाद भी बनाया जाता है। गंगा घाटों की अगर बात की जाए तो जानना चाहेंगे गंगा घाटों की तमाम जो व्यवस्था है कितनी दुरुस्त देखी जा रही है और क्या गतिविधियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, अगर गंगा घाटों की बात की जाए तो यह रांची का धुरवा छोटा डैम है और अगर आप इसकी स्थिति की बात करेंगे तो आप भी देख सकते हैं कि लगातार जो है नगर निगम के कर्मी यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं। वॉलंटियर्स जो है वो साफ सफाई में जुड़ गए। साथ ही जिन जिन के घर पे छठ महापर्व हो रहा है वो सभी व्रती के घर वाले श्रद्धालु जो है एक एक करके डैम पर आकर अपने स्थान का जो है वो घेराव कर लिए हैं और सुबह से ही सभी साफ सफाई में लग गए हैं। साथ ही अगर यहाँ की व्यवस्था की बात की जाए तो पहले तो ये पूरा जो डैम है ये दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। शाम के समय यहाँ पे पूरी लाइटिंग होगी, उसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही टेंट बना दिया गया है। जो महिलाएं छठ महापर्व कर रही हैं उनके लिए चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। यह खास बात है कि यह पहली बार जो है यहाँ पे किया जा रहा है चेंजिंग रूम। अब इसको लेके हमारे साथ वार्ड पार्षद है, पहले उन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ सुविधा जो है सभी जो छठ व्रती है उनको दी जा रही है। छठ व्रतियों के लिए तो सबसे बड़ा सौगात है कि जो हम लोग कालीकरण पद बनाया गया है वो सौगात के रूप में दिया गया है। साथ ही आज नया हम लोग पुराना डिमांड किया गया था कि चेंजिंग रूम कपड़ा चेंज करने के लिए ड्रेस नहीं था, ड्रेसिंग नहीं था, तो हम लोग चेंजिंग रूम बनाया गया है और
5 फीट 6 फीट यहाँ घास बड़ा बड़ा हो गया था, उसको दुर्गा पूजा से लगा हुआ था। उसी समय से सफाई किया जा रहा। सफाई की आज देखिए पूजा देखने लायक हो गया है। और जो व्रती छठ करने आ रही है उनके लिए क्या कुछ और प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? फल, जल और जो दूध होता है? जी जी जी, जब हम लोग का बना हुआ है, कैंप बना हुआ है, उसमें अर्घ के लिए दूध, आम का पत्ता और चाय, सब सुबह चाय का भी व्यवस्था सब किया गया है। इसमें फास्ट एड के भी सब व्यवस्था किया हुआ है। फास्ट एड से लेके जो व्रती जो छठ महापर्व कर रही है उनके लिए जो है वार्ड पार्षद और अगर जो स्थानीय लोग हैं वॉलंटियर्स उनकी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। पहले तो छठ महापर्व है, इसको लेकर बहुत मान्यताएं होती, तो कितना महत्व रखता है छठ महापर्व? बहुत ही बड़ा छठ पर्व आज के दिन में कि आप सदियों से बहुत ही अच्छा पर्व माना जाता है, जिसमें सूर्य की आराधना होता है। यहाँ पर सभी लोग पार्षद के द्वारा यहाँ पर छोटा डैम कहलाता है, धुरवा का यह छोटा डैम है। इस छोटा डैम में बहुत व्यवस्था किया गया, लाइटिंग की व्यवस्था हुआ है। सुबह हमें छठ व्रतियों के लिए चाय की व्यवस्था हुआ है, पानी का व्यवस्था किए गए हैं लोग। यहाँ पर फर्स्ट एड का भी व्यवस्था हुआ है। चेंज करने के लिए पहली बार हम लोग देख रहे हैं, पहली बार छठ व्रतियों का कपड़ा बदलने का भी व्यवस्था किया गया है। कहीं ना कहीं इस बार चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही नगर निगम के तरफ से लगातार साफ सफाई पे जोर दिया जा रहा है, पुख्ता इंतजाम किया जाए। तो नगर निगम की जो पहल है और वार्ड पार्षद की तरफ से जो कार्य किए गए वो कितना सराहनीय है? सराहनीय कार्य है। ये जब से ये पार्षद बने हैं तब से ही हम लोग देखते हैं कि दिन रात एक करके अभी अब तो साफ सुथरा दिख रहा है। और दीपावली के बाद से ही पूरा कार्यक्रम शुरू है। वो तो पूरा घना जंगल टाइप का था इधर, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा झाला। इन्होंने अपने ये कर्मियों के साथ में इतना साफ सुथरा करा और आज के डेट में माने कि छठ व्रत करने के लायक बना दिया इसको। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बता दो कि पहले जो ये रोड था मट्टी का रोड था। आदर्श नगर के खास तौर पे जो लोग हैं, जो व्रती श्रद्धालु आते थे, उन्हें यहाँ आने में काफी समस्याएं होती थी। पर वर्तमान की जो यहाँ की स्थिति है उसमें काफी ज्यादा बदलाव, चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं। आकांक्षा, एक सवाल हमारा एक ये भी रहेगा, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, चूंकि सुबह और संध्या के वक्त भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है और सुबह और शाम की बात की जाए तो अंधेरा भी रहता है, तो लाइटिंग की क्या विशेष व्यवस्था की गई ताकि व्रतियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो? और क्या वहां पर ठहरने का भी कोई प्रबंध किया गया है सुबह और क्या शाम के वक्त में? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम वार्ड पार्षद से इस बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि वैसे तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि लाइट जो है वो लगातार लगा दिए गए ताकि संध्या का जो अर्घ है, कल जो होने वाला है पहला अर्घ, उसको लेकर जो व्रती या जो श्रद्धालु डैम पर आए उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। फिलहाल जो है और कहाँ यहाँ लाइट लगेगी, क्या व्यवस्था है, क्योंकि अंधेरा हो सकता है? नहीं, अंधेरा नहीं। अब आज से ही जैसे नगर निगम के माध्यम से भी वहाँ से हम लोग को जो आने जाने आदर्श नगर रोड है वो आज अभी लगना शुरू हो गया। उधर से भी मैंने लाइट का कोई दिक्कत परंतु नहीं है, लाइट का भी कोई दिक्कत नहीं। नगर निगम के माध्यम से लाइट भी लगता है रोड में, जहाँ अंधेरा ना हो इसके लिए लगता है। तो लाइट की जो बंदोबस्त है वो पूरी तरीके से कर लिए। साथ ही यहाँ पे अलग अलग जो डीजे ये चोंगा है वो लगा दिया गया। साथ ही 2 प्रवेश द्वार जो है बनाए गए, एक आदर्श नगर वाले इलाके से जो व्रती है उनके लिए, जो एक बस स्टैंड या बड़े डैम की तरफ से जो लोग आते हैं उनके लिए प्रवेश द्वार बना दिया गया है ताकि किसी को भी आने जाने में किसी भी तरह की जो है वो समस्या ना हो। और साथ ही अगर साफ सफाई की बात करें तो लगातार सुबह से ही नगर निगम के कर्मी यहाँ पहुंच के साफ सफाई में लगे हुए और श्रद्धालु जिनके घर पे ये छठ महापर्व हो रहा है वो लगातार आके डैम पे साफ सफाई कर रहे हैं ताकि कल जो पहली अर्घ है वो यहाँ पर आए अपने घर वालों के साथ और अच्छे से यहाँ पे छठ महापर्व करे। जी आकांक्षा, एक महत्वपूर्ण सवाल हमारा ये तो रांची ढुरवा डैम की जो परिस्थिति है, जो तस्वीर आपने दिखा है, यहाँ पर संतोषजनक जो व्यवस्था वहां पर की जा रही है। अगर रांची शहर का अन्य अगर जो घाटों की बात की जाए, जहां पर नदी है, जहां पर तालाब पोखर बनाया जा रहा है छठ पर्व को लेकर, वहां की स्थिति कैसी है? वहां पर क्या संतोषजनक तमाम जो व्यवस्थाएं वो की गई है प्रशासन की तरफ से ताकि व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बाकी जो डैम है, तालाब है, तो जैसा नज़ारा आपको रांची के धुरवा के इस छोटे डैम पे नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा जो है बाकी जो तालाब है वहां पे आपको नजर आ रहा है। जितने तालाब हैं वहां सभी जगह साफ सफाई कर ली गई है। साथ ही लाइटिंग की, जिस तरह हमने बात की कि अंधेरे हो जाने के कारण लोगों को जो है दिक्कतों का ना सामना करना पड़े, तो हर जगह जो है लाइट लगा दिए गए हैं। साथ ही फास्ट एड्स और जो व्रती हैं उनको जिन भी चीजों की आवश्यकता होती
होती है, चाहे वो दूध हो, पान के पत्ते हो या केले के पत्ते हो या बाकी जितनी तमाम चीजें हैं, वो सभी इस प्रशासन की तरफ से और साथ ही जो वॉलंटियर्स और क्षेत्रीय लोग हैं उनके तरफ से जो है वो तमाम सुविधाएं जो है सभी व्रती और जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनके लिए की जा रही है। साथ ही अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था भी दुरुस्त कर ली गई। चौक चौराहे पे जितने भी सुरक्षा कर्मी है उनको तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना घटे और अच्छे से यह जो महापर्व है वो हो सके। साफ सफाई की अगर बात करें तो सभी डैम, तालाब, पोखरा की साफ सफाई लगातार नगर निगम की तरफ से करवाई जा रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक सभी डैम और पोखरा की जो साफ सफाई है वो हो जाएंगी। जी बिल्कुल आकांक्षा, और जो तस्वीर आपके जरिए दिखाई जा रही है रांची ध्रुवा डैम की, वाकई में काफी खूबसूरत तस्वीर है और जो व्यवस्था की जा रही छठ व्रतियों के लिए वो भी काफी प्रशंसनीय है। बहुत शुक्रिया आकांक्षा, खबर पर जानकारी देने के लिए और खूबसूरत तस्वीर दिखाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।